बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज दिन की इंतहाई डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की सियासत में। जो इलेक्शन को लेकर, हुकूमत साजी को लेकर इंतहाई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके साथ ही साथ यूं जो वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम लीग नून की सियासत नीचे आ रही है और मुस्लिम लीग नून गहराइयों में दबती जा रही है। जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसील बाद में बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट्स हैं कौन सी। नंबर वन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को हाथ पांव बांधकर कुएं में धकेल दिया है। और नून लीग ने यह जिल्लत क्यों कबूल की है, उसकी वजह क्या है और कुआं कौन सा है। नंबर दो पे, इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जेल से अपना पहला पैगाम जारी कर दिया है और उसके बाद एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबरान को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी और 5 दिन गुजरने के बाद आज आकर लोगों को, एक खास ग्रुप को, मीडिया ग्रुप को, ये कैसे पता लगा, ये कैसे अदराक हुआ, ये कैसे ख्वाब आया, वजह क्या बनी कि उनको लगा कि केपीके में भी धांधली हुई थी। और उसके साथ ही साथ केपीके का कुर्रा अली अमीन गंडापुर के नाम क्यों निकला है, इसकी वजह क्या है। क्या अली अमीन गंडापुर इसके लिए मौजू है या कोई और इसके पीछे वजह है, सभी पर बातें करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त गहराइयों में जा रही है, जिसकी सियासत इस वक्त खत्मशुद हो रही है, वजह क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फार्म 45 के तहत इलेक्शन हारी, पूरी तरह से हारी, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है और इतनी धांधली हुई है कि अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम उसके साथ काम करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो धांधली है, जो इल्जामात हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को हाथ पांव बांधे और धक्का दे दिया। कैसे? हुकूमत भी ली, मजे भी लिए, अयाशियां भी ली, पिछले 16 माह भी हुकूमत की और मलबा डाला नून लीग पर। और नून लीग का यह हाल हुआ अपनी करतूतों की वजह से। उसमें बहुत सी वजूहात हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। पिछले 16 माह में देखे तो महंगाई है, जुल्म जबर है अवाम पर। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो सारा का सारा मलियामेट काम हुआ, अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप हुकूमत बनाए, नून लीग हुकूमत बनाए, हमें कोई इतराज नहीं, हम साथ देंगे, हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे। लेकिन सदर हमारा, कौमी असम्बली का जो स्पीकर होना है वो हमारा, जो सारे गवर्नर्स होने हैं पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों के, वो हमारे। तो जनाब पीछे रह क्या गया? गवर्नर्स भी हमारे, सदर भी हमारे, कौमी असम्बली का स्पीकर भी हमारा, लेकिन आप हुकूमत नहीं करेंगे, मीन्स कि हम वजारतें नहीं लेंगे। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है, बल्कि हर बंदे को ही पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि हुकूमत बनने के बाद स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। एक तो खबर यह भी चल रही है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सीटें वापस नहीं की जाती हैं, 1-1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। तो आगे जो हालात हैं, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसके मुताबिक कोई चीज सस्ती नहीं होने वाली, कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई मुल्क तरक्की का जो है गेयर अप नहीं होने वाला। महंगाई मजीद बढ़ेगी, डॉलर मजीद महंगा होगा, रुपए की कदर कम होगी। ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वो जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो हमारी माशी सूरत हाल है, यहां तक हम काम खराब हो चुका है कि जो IMF है उसने हमें कर्जा देना है और नई शराइत लगा के देना, नई टैक्स लगा के देना है। हमारे पास तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि जो भी वजीर आजम बनेगा वो पहले आके यही कहेगा कि खजाना खाली है भाई, तो खजाना भरना है। सॉरी, कैसे भरना है वो आप सब लोग जानते हैं कि टैक्स लगा के। जब टैक्स लगेंगे, जब महंगाई बढ़ेगी, तो जो कहते थे कि मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा, तो इंशाल्लाह पता लगाएंगे। और जब अवाम को पता लगेगा, नून लीग जो पहले ही इखलाकी तौर पर कंप्लीटली वाइट वॉश हो चुकी है, वो आगे भी वाइट वॉश हो चुकी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी कि हम तो हुकूमत में है ही नहीं थे, पौधे इंजॉय कर लिए, सदर रह गए, गवर्नर रह गए, स्पीकर कौमी असम्बली रह गए, लेकिन जी हमने तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थे।
तो ये महंगाई की है नून लीग ने, इसलिए नून लीग को कुएं में धकेल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ पांव बांधकर। और नून लीग ने ये क्यों कबूल किया, हालांकि नून लीग भी जानती है, लेकिन कबूल इसलिए कर रही है कि उनको ये लगता है कि शायद लोग ये हुकूमत में आएंगे तो ये लोग कहेंगे कि ये वाह वाह कमाल कर दिया। उनकी ये मजबूरी ये है कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं कि मियाँ आएगा तो मियाँ पता नहीं क्या कर देगा, इसलिए अब वो छोड़ नहीं सकते। और उनकी ये मजबूरी है कि जो धांधली के इल्जाम हैं अगर वो सच साबित हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो उन्होंने इतनी धांधली करके ये जो चंद सीटें ली हैं, अगर ये हुकूमत नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इनकी ये सारी की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। और अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो सारे के सारे केसेस रीओपन होंगे, इसलिए वो हुकूमत नहीं छोड़ने वाले। अब आ जाते हैं जी, इमरान खान ने 8 फरवरी के बाद पहला पैगाम जेल से। आज पहली समाअत थी, जेल समाअत थी इलेक्शन के बाद, और इमरान खान ने मीडिया के सामने जो तो अपना सबसे बड़ा मसला बताया। एक तो आफरीन खान साहब पर मसला क्या बताया जेल में कि मुझे सजा यह है कि पीटीवी देखना पड़ता है। ये मसला जी खान साहब का जेल में, देख ले, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कोई फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने का वो नहीं किया शिकवा, सिर्फ ये कहा कि मुझे सजा यह है कि पीटीवी देखना पड़ता है। चले अब आप इससे पाकिस्तान के कौमी इदारे का, कौमी नशरियाती इदारे का आप अंदाजा लगा रहे हैं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे लिए सजा है कि पीटीवी देखना पड़ता है। तो उन्होंने पैगाम यह दिया है कि अगर अलीमा खान के जरिए उनकी जबानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी सीटें वापस नहीं की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी सड़कों पर आने के लिए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जी, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जिसके मेंबरान में रिटायर्ड जनरल्स हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर तुम फौज को बदनाम करोगे तो फौज जो है वो पीछे नहीं हटेगी, या जो भी मतलब कि फौज चुप नहीं बैठेगी। और आपने देखा कि आप सड़कों पर निकल आए थे और आपने हमला किया था, तो आपका क्या नशर हुआ। अब आप इलेक्शन के नताइज को कबूल करें। तो जनाब ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबरान ने ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसका ये खुलासा था कि चुपचाप आप नताइज मान लो इलेक्शन के, वरना बुरा होगा। यह एक सवाल उठता है कि यार हम पाकिस्तान में, आईनी पाकिस्तान में और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और हम 2024 में रहते हैं, और इतनी धांधली का शोर जो अमेरिका, लंदन, यूके, अल जजीरा, वर्ल्ड टाइम्स और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच चुका है और सारी दुनिया कह रही है तहकीकात करवा लो। उस माने में रिटायर्ड जनरल्स उठकर कह रहे हैं, रिटायर्ड जनरल अब्दुल कयूम साहब थे यकीनन तकरीबन, वो कह रहे थे कि जी अब मान लो नताइज वरना बुरा हाल होगा। तो क्योंकि अब हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, धांधली का शोर पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, तो इसलिए खामोश, अगर मुल्क में खामोशी छा जाती है, कोई धांधली पर नहीं बोलता, तो जो मामलात हैं इंतजामी तौर पर वो संभल सकते हैं। उसके बाद है जी केपीके में, आज 5 रोज गुजर गए इलेक्शन को हुए और केपीके में आज एक आवाज उठी है, मीडिया के एक खास ग्रुप ने आवाज उठाई है कि केपीके में धांधली हुई थी 5 दिन गुजरने के बाद। वो क्यों? वो इसलिए कि केपीके में जो वजीर आला नामजद कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि यकीनन वहां पर केपीके में हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यकीनन बाकी पंजाब में और फेडरल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन केपीके का वजीर आला जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा वो होगा अली अमीन गंडापुर। और अली अमीन गंडापुर सबको पता कि उसका स्टाइल जो है वो दबंग स्टाइल है। मैं वैसे तशद्दुद पर या ऐसी किसी भी जो गैर इखलाकी, जो गैर कानूनी एक्टिविटी हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, नून लीग की तरफ से हो, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो, या किसी भी इदारे की तरफ से हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन बहरहाल उनका स्टाइल सारे जानते हैं, शायद उनको ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सख्त मसाज के आदमी है और वो सख्ती ही करेंगे, इसलिए आज 5 दिन के बाद इनको याद आया कि वो केपीके में भी धांधली हुई थी, जबकि इन 5 दिनों में पूरे केपीके में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो उम्मीदवार थे किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई थी। शायद कोई इक्का दुक्का छोटा मोटा केस हो, लेकिन जिस तरह से बाकी पाकिस्तान में है कि धांधली हुई है और उसके फॉर्म 45 की सूरत में सारे उम्मीदवार जो हैं वो सबूत लिए फिर रहे हैं
और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि वो TLP हो, वो MWM हो, वो जमात इस्लामी हो या बाकी पीर पगादा साहब हो, सारे कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है और इलेक्शन जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि KP के असम्बली का जो वजीर आला है वो अरियमिन गुंडापुर को नामजद किया गया है और उसकी कई वजूहत हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो सख्त मिजाज है, बल्कि जो हालात चल रहे हैं, जो आने वाली हुकूमत बनती नजर आ रही है, अभी तो हालात बदल भी सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत बनती नजर आ रही है उसके मुताबिक वहां पर कोई तगड़ा बंदा ही, कोई सख्त मिजाज जीदार बंदा ही जो है वो हुकूमत कर सकता है। ठंडे मिजाज का उस्मान बुज़दार की तरह का बंदा कामयाब नहीं हो सकता। सबसे एंड पे मैं आपको बताता चलूं कि जो एक साजिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भला ले लिया जाए, इनके उम्मीदवारों को आजाद कर दिया जाए, हालांकि आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो आजाद नहीं होते। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गैर कानूनी फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को आजाद कह दिया क्योंकि उनके पास निशान नहीं है। हालांकि निशान जरूरी नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पार्टी है और उसने जिसको नामजद किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बंदा होना था। बहरहाल इसका अदालतें फैसला करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो रिजर्व सीट्स हैं, अपनी जो उनकी सीटें उन्होंने जीती हैं, उनके मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स मिलनी है और वो रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल करने के लिए MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की जमात में शमूलियत का ऐलान कर दिया है कि हम वहां पर जाएंगे और अपनी रिजर्व सीट भी लेंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद मेंबरान हैं जो जीते हैं वो उनको नून लीग की तरफ से जो ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है वो भी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स भी वापस आ जाएंगी। शुक्रिया।